पुकारते हैं, पर्वत को भी हम देवता कह के पुकारते हैं। चींटी ना आ जाए तो उसको भी हम चारा देते हैं कि पैर के नीचे ना आ जाए। जो शेर है जंगल में उसको भी हम दुर्गा माता की सवारी कह के उसको भी प्रणाम करते हैं। फसल को जो चूहा खा जाए उसको भी गणेश भगवान की सवारी मानकर मूषक राज को हम नमस्ते करते हैं। हाथी को भी हम गजराज मानकर उसको भी प्रणाम करते हैं। बैल को नंदी का अवतार मानकर शंकर भगवान की सवारी मानकर प्रणाम करते हैं। हम तो वो संस्कृत वाले लोग हैं कि जो जहरीला नाग होता है, जो खा ले, जो काट ले तो उसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उस काले नाग को भी दूध का कटोरा लेके कहते हैं नाग देवता मेरी रक्षा कर रहा है। ये संस्कृत भारत की संस्कृत है जिसको लोग कहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था। नहीं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो जल में भी है, थल में भी है, पाताल में भी है। विश्व में कल्याण की अभिकल्पना करने वाला वो ब्राह्मण समाज जो ब्रह्मांड की उन्नति की कल्पना करता है, उस ब्राह्मण समाज को कलंकित करने का, कलंकित करने का जो लोग काम करते हैं वो समाज का अभिन्न अंग नहीं, वो समाज को तोड़ने वाले तथाकथित राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में आने का कारण मुझे सौभाग्य मिला। हिंदी समाज के हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर लोगों को सम्मानित करते हुए मैं अपने आप में अनुभूति कर रहा था कि गौरव की अनुभूति कर रहा था। बेचारी हिंदी जो देश के 85% लोग बोलते होंगे, लेकिन आज इसको मातृभाषा के रूप में हम जानते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में करने लोगों तो उसका भी विरोध शुरू कर देते हैं लोग। हिंदी में तो मुझे आता है कि हिंदी दिवस में एक साथ अंग्रेजी में कार्ड छपाकर मेरे पास लाए, आपको चीफ गेस्ट बनना है। काय का बनना है? हिंदी दिवस का बैंक का कार्यक्रम है, अब हम लोग एक हफ्ता हिंदी बनाएंगे। हमने कहा पहले हिंदी लिखना सीखो, पहले हिंदी बोलना सीखो। आज हिंदी क्यों क्लिष्ट है? एक साथ बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे, आज हिंदी क्या ना कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, जबकि वो बहुत सही और बहुत अच्छी रामायण थी, वो प्रचलित नहीं हो पाई। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, तो सरल भाषा में लिखी, घर घर तक चली गई। और जानते हो तुलसीदास जी ने रामायण कैसे लिखी? जब पंडित तुलसीदास गोस्वामी जी गोस्वामी तुलसीदास जब 75 साल के हो गए, 75 साल के बाद वो चित्रकूट में गए। चित्रकूट में वो एकदम अपने जीवन से जैसे विरक्ति भाव में आ रहा था। एक ब्राह्मण देवता आए, आने के बाद तुलसीदास जी को एक कथा सुनाने लगे। कथा राम के जीवन की कथा थी और उन्होंने किस प्रकार से राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया, वनवास गए, किस प्रकार से असुर शक्तियों से लड़ने के बाद में राम राज्य पर बैठे, पूरा कथा सुना दिया। सुंदर कांड में उसका वर्णन आता है और वो हनुमान जी के बारे में उनके सेवक के रूप में उसके बारे में बताते हैं। और अचानक जब कथा का अंत में कि राम जी जब सरयू में समाधि लेने जाते हैं, वहां से वो कथा को सुनाने के बाद वो ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी उठाकर देखते कौन था, किसने बताया? तब वो चित्रकूट के घाट पर जाकर एक विलीन भावना में वो चंदन को घिसने लगते हैं और चंदन को घिसते घिसते सोचते कौन था जिसने मुझे इतनी बड़ी कथा सुनाई। तब तक देखते एक व्यक्ति उनको तिलक कर रहा है। उठाकर जब चेहरा देखते हैं तो कोई नहीं जो उस ब्राह्मण ने कथा सुनाई थी, वो रघुवीर यानी राम की साक्षात वो मूर्ति प्रभु राम के रूप में उनको तिलक कर रही है। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास जी कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन के दिन और तुलसीदास चंदन के से तिलक करत रघुवीर कि तिलक रघुवीर कर रहे हैं। और रघुवीर को देखने के बाद वो एक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और 75 साल की अवस्था के बाद रामचरितमानस का लेखन करते हैं। मैंने किस्सा और कहानी क्यों बताई? इसलिए बताया कि विद्वता की कोई आयु नहीं होती। आदरणीय लालन जी बैठे हैं और तमाम और लोग वृद्ध हो गए तो 75 साल के बाद तो परिपक्व हो जाता है और परिपक्व होने के बाद में समाज की रचना में अपने को सर्वत्र निछावर करता है। वाल्मीकि जी के अवतार के रूप में तुलसीदास जी को कहते हैं और तुलसीदास जी जो रामचरितमानस की सरल भाषा में लिखी। इसलिए हिंदी जो दिवस है उसके अवसर पर मैं वही प्रेरणा देना चाहता हूं कि हिंदी का सरलीकरण होना चाहिए। मैं काफी हाउस में बैठा था, पानी बरसने वाला था, एक हिंदी के विद्वान खड़े थे और बड़ी अच्छी हिंदी बोलते थे। और उन्होंने जो तांगा वाला था ना, जो घोड़ा पे चला के तांगा, लखनऊ में इनका तांगा चलता है, वो तांगे वाला खड़ा था, उससे उनको जाना था। तो तांगे वाले को हाथ देकर बुलाते, हे अश्वाहा शीघ्र करो, मेघ विलाप करने वाला है। अभी हे अश्वाहा घोड़ा चलाने वाले कहते हैं कड़ा वाले आ जाओ भैया, पानी बरसने वाला। उनका हे अश्वाहा शीघ्र करो, मेघ विलाप करने वाला है। अब
पता चला इतनी कठिन हिंदी बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आज यहाँ जो सारे विद्वत लोग कवि लोग हैं संचालन कर रहे थे, आदरणीय अरुणेश जी बहुत विद्वत पुरुष और पत्रकार रहे। मैं कहूंगा कि हिंदी दिवस के अवसर पर ये जो ब्राह्मण पुनर्जागरण का एक कार्य है, वो एक कार्य ये भी है कि हिंदी का सरलीकरण करके इसको जो देववाणी है, उस देववाणी को घर घर तक एक प्रवाह के रूप में बोलने का वो उपक्रम बना सको, ये भी काम करने की आज आपको आवश्यकता है। और मैं पहुंच गया था कश्मीर, कश्मीर से चला आया यहाँ, और इसलिए आज का जो पुनर्जागरण का एक वो भी है कि आपको परशुराम जी की तरीके से फरसा लेने की जरूरत नहीं है। अब तो फरसा से ज्यादा काम आपका बैलेट करता है, वोट करता है। वो समय परिस्थितियां और नहीं होंगी। अब आश्रित प्रवृत्तियों का नाश करने का माध्यम लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करना है। और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करने के लिए मुझसे लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब आप तो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हो, आप क्यों जाते हो? मैंने कहा भैया मैं कर्मकांडी ब्राह्मण, यानी पिताजी मेरे पूजा पाठ करते थे, एक भाई मेरे आज भी पूजा पाठ करते हैं, मुझे शर्म नहीं आती। मैंने कहा एक तो मैं कर्मकांडी पिता का पुत्र हूँ, कर्मकांड से मुझे परहेज नहीं, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। समाज में जितनी शुचिता होती थी, जितनी जो विसंगतियां थी, सिगरेट शराब तंबाकू से मैं कभी मैंने छुआ भी नहीं होगा, मांस मछली का भक्षण नहीं किया होगा, इसलिए मैं अपने आप को ब्राह्मण मानता हूँ। वो कहा कि और क्या चीज है? मैंने कहा उसका काम था अध्ययन और अध्यापन का, मैं पढ़ाने का भी काम करता हूँ। प्रत्येक क्षेत्र से मैं ब्राह्मण हूँ और अपने कुल में जाने का दूसरों का विरोध नहीं होना चाहिए, दूसरों को लेकर चलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने को अपना बताने में शर्म भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन में मैंने कहा जब यहाँ पर पंडित कमलेश जी का और हमारे लालन जी का सबका हमें संदेश मिला, तो हमने कहा कि आपके कार्यक्रमों में आने में मुझे अच्छा लगेगा। महर्षि ब्रह्मदत्त जी के समय का जिक्र कर रहे थे। ब्रह्मदत्त जी ने का वाक्य कहा था कि आतंकवादी ठीक से नहीं मानने वाले हैं। उसमें भी आतंक की घटना होती थी, आज भी आतंक की घटना होती। पहले वो मार के 10-20 लोगों को भाग जाते थे, अब तो म्यांमार तक घुसकर भाग के सैनिक म्यांमार में भी आतंकवादियों को मारकर चले आते हैं। कल भी आतंकवादी ने एक को मारा तो 5 आतंकवादी मारे गए। आज भारत की परिस्थिति बदली है, लेकिन वहां पर आतंकवादियों को प्रसाद देने वाले लोग, जिनको मलाई और पोख्ता और मुर्गा और मुर्गी खिलाई जाती थी, हवाई जहाज की यात्रा कराई जाती थी, 5 स्टार के होटलों में खिलाया जाता था, वो बैठकर हिंदुस्तान पर राजनीति करने वाले आतंकियों को प्रसाद देने वाले अलगाववादियों को चेतावनी पहुंच गई है। एक साहब मुझसे फार्मूला पूछ रहे थे, मैं भी हैदराबाद गया था। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें मैं तिरंगा यात्रा के संदर्भ में गया था। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों को आप कैसे ठीक करोगे? मैंने कहा प्रधानमंत्री हमारे ठीक से जानते हैं, और जानते ऐसा है कि जब मुझसे प्रकल्प पूछने लगे तो मैंने उनको एक किस्सा सुनाया है। मैंने कहा एक बार एक राजा एक नाव पर जा रहा था, अब उसको अपने कुत्ते से बड़ा प्यार था, उसने कुत्ते को भी अपनी नाव पर बैठा लिया। अब नाव पर बैठा लिया, अब जैसे हम लोग हैं, हमारे पूर्ववंश में तो ये नहीं कहूंगा कि अलगाववादी कुत्ते थे, अलग कुत्ते से बदतर है वो, लेकिन मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। अलगाववादियों के लिए जो आतंकी हैं, उनके लिए मैं ऐसा शब्द उनके लिए भी प्रयोग नहीं करता कि मान लो कि जो देश में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी अलगाववादी हैं, वो जो है वो उसके रूप में आ गए। तो बादशाह ने क्या किया, नाव पर बैठा लिया। एक जिसके साथ फिलासफर भी था, गुरु भी था, ब्राह्मण देवता भी था, और तमाम और लोग थे। वो अपने गुरु, पहले परंपरा थी कि जो राजपूत शासक होते थे अपना गुरु ब्राह्मण को बनाते थे, ब्राह्मण त्याग करता था और उसके राज्य का संचालन करता था। नाव पे चलते चलते कुत्ता से प्यार था उनको, तो कुत्ता क्या था, कभी नदी में नहीं गया, वो जोर जोर से भौंकने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा, काटने दौड़ने लगा। तो राजा को आया, मैंने तो इसको इतनी अच्छी नाव पे बैठा, इसको इतना अच्छा दूध और मलाई खिला रहा, और ये भौंक भौंकने से राजा को भी गुस्सा आने लगा। सैनिक बेचारे परेशान हो गए। तब जो गुरु जी थे उनसे राजा ने कहा, गुरु जी कैसे चुप होगा? उन्होंने कहा मुझे अनुमति दीजिए, मैं इसको चुप करा देता हूं। जैसे आज भारत की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री चुप करा रहे हैं अलगाववादियों को, वैसे ही गुरु जी आ गए और उन्होंने चुप कराने के लिए कहा। उन्होंने कुत्ते की टांग पकड़ा और पकड़ के उसको नदी के पानी में डाल दिया। अब नदी में जैसे डाला, वो कुत्ता घबरा कर पो करके उसने वो नाव की वो पकड़कर और नाव की वो पकड़कर ऊपर आके नाव के पानी से निकलकर नाव के अंदर आकर चुप के दुपक कर एक जगह किनारे पर बैठ गया। तो राजा ने कहा, अभी भौंक नहीं रहा है,
बोले जब तक इसको भय नहीं था, इसको शक्ति का पता नहीं था इस नदी का, तब तक ये बौखरा था। इसको पानी की शक्ति का पता चल गया है तो दुम दबा के बैठने के अलावा चारा कोई इसके पास नहीं है। वैसे जो आतंकी है ना, इनको भी अब इसी प्रकार से बैठाल कर दुर्भोग करने के लिए इनको उसको परिस्थिति पैदा करने की जरूरत आई है। इसलिए राष्ट्र को एक रहना है। हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, अगड़ा भी, पिछड़ा भी, कोई भी समाज का अंग है, सब साथ रहे। साथ में कभी ब्राह्मण किसी को बांटने की बात नहीं करता, सबको एकजुट रहने की बात करता है। लेकिन हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान की खाओ, हिंदुस्तान की पहनो। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जीत पाकर मिठाई बांटो तो वह हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। इस बात की अगर कोई बात हम लोग बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि बोलते ही तो बीजेपी वाले सांप्रदायिक है। काय को सांप्रदायिक है भाई? बोलेंगे तो रामलला को मानते हैं। अरे भाई, हम तो रामलला को मानते हैं। एक भैया भी गए, वो किसको मानते हैं? भैया गए और एक राजनीतिक दल वाले और जाकर हनुमान जी का प्रणाम कर आए। हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद जल्दी से भाग गए। अब उनको पता ही नहीं कि राम जी का दर्शन ना करो और हनुमान जी का केवल कर लो तो हनुमान जी खुश नहीं होते, नाराज हो जाते हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या में कभी जाओ तो बजरंगबली के पहले दर्शन नहीं करने होते हैं, पहले रामलला के दर्शन करने होते हैं। राम के बगैर अगर हनुमान के दर्शन करो तो हनुमान का कहना है, हनुमान जी ने अपने उसके सुंदर कांड में इसका वर्णन किया है कि जो राम के दर्शन करेगा उसको हमारे दर्शन अपने आप में हो जाएंगे, और जो राम का दर्शन करे बगैर मेरे करेगा तो हनुमान जी उससे नाराज हो जाएंगे। एक भैया का एक पूर्वा साहब से एक जो यात्रा में करते करते बजरंगबली का करके भागे, जब सोच लिया कि बजरंगबली का कर लिया है तो सारे लोग उनको कर लेंगे, तो मुझको लगता है ये देश राम का है, ये देश रहीम का भी है। लेकिन ये देश उन लोगों का नहीं है जो अलगाववादियों को लादेन साहब बोलते हैं। ये देश उनका नहीं है जो याकूब मेमन साहब कहकर रोते हैं। ये वो निर्णयों का देश नहीं है जो इस वक्त यहाँ को बेटी कहकर विलाप करके अपने को विधवा मानने लगते हैं। ये देश है आजाद का, ये देश है भगत सिंह का, बटुकेश्वर दत्त का, रामचंद्र बिस्मल का, ये देश है रामकृष्ण खत्री का, ये देश है महात्मा गांधी से लेकर ये यहाँ पर सरदार पटेल तक का लोगों का जो आजादी के लिए मरे लोग हैं उनका ये देश है। इसलिए इस देश में हम अब्दुल कलाम को प्रणाम कर सकते हैं। हम उसको जो हमारे राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम, उनको परम भाव से उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं। अब्दुल हमीद अशफाकुल्लाह का हमारे पूर्वज हो सकते हैं। लेकिन जो इस प्रकार की संस्कृति को कहने वाले लोग हैं वो हमारे पूर्वज नहीं हो सकते। जो याकूब मेनन को अपना खानदानी बताते हैं, लादेन को मरने पर रोते हैं, इस जहां को आकर मरण का काउंटर होने के बाद बेटी बेटी कह के बेटी का विलाप करने लगते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आज देश का वातावरण खड़े होने की जरूरत है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही वर्ग परिवर्तन लाता है। जब जब संकट आया है तब तक पूरे समाज को नेतृत्व देने का काम ब्राह्मण समाज ने किया है। देश का परिवर्तन, दिशा का परिवर्तन, नेतृत्व का परिवर्तन, स्थितियों का परिवर्तन, समाज की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक शैक्षिक व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम इसी समाज ने किया है। इसलिए इसके ज्यादा तो ही है, ये कभी सोया नहीं है। ब्राह्मण समाज कभी सोता नहीं है, लेकिन दो लोगों को भी चैन की नींद नहीं सोने देता जो राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं। इसलिए हरदोई को तो मैंने पहले कहा कि हरदोई तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लोगों ने पनपने नहीं दिया। तमाम लोग पद पा गए, तमाम प्रकार की मलाई पा गए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते थे ना कि दूध का सार मलाई में है और जिंदगी का सार भलाई में है। लेकिन यहाँ तो लोगों ने जिंदगी के साथ अपनी भलाई में कर लिया, और अपनी भलाई करने के बाद भी अगर चीनी मिलों के गन्ना किसानों का बकाया मिला होगा तो उसको अपने लिए प्रयोग किया होगा, उनको बांटने का काम नहीं किया होगा। इसलिए हरदोई की दिशा और दशा का परिवर्तन करने के लिए हे देवताओं आपका आह्वान है। हे ब्राह्मण समग्र निवासियों, आज पूरा देश परिवर्तन की ओर आपको देख रहा है। ये परिवर्तन की लहर यहीं पर नहीं बहेगी। मैं जहां जाता हूं तो लोग बोलते साहब आपको, मैं तो जो अनुसूचित सम्मेलन होता उसमें भी जाता, जो दलित सम्मेलन होता उसमें भी जाता, जो बैकवर्ड सम्मेलन होता उसमें भी जाता, कुछ जगह मुस्लिम सम्मेलन किया उसमें भी जाता। लेकिन मैं जाकर केवल आह्वान करने जाता हूं तो इस समाज को, जिस समाज ने पूरे परिवर्तन की पटकथा इस हिंदुस्तान पर लिखी है, कभी चंद्रशेखर आजाद बनकर, कभी द्रोणाचार्य बनकर, कभी चाणक्य बनकर, जिसने देश को पलटा है वही इस देश का परिवर्तन कर सकता है। इसलिए आप सबके पुनर्जागरण के कार्यक्रम में मैं जागृत भाव से आया हूं, और आने के बाद में मैंने पहले भगवान परशुराम का जो आपसे आह्वान किया कि विद्वता के क्षेत्र में जाओ,
क्रम होता है, क्रोध को त्यागो। ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करे, ब्राह्मण कभी व्यसन नहीं करे, ब्राह्मण दूसरों के हित के लिए अपने का समर्पण करे, ब्राह्मण समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए आगे है। दहेज हमारे लिए कुप्रथा है, हमारा भेदभाव हमारे लिए कुप्रथा है, विभिन्न वर्गों में बंटकर अलग अलग एक दूसरे की आलोचना करने वाला व्यक्ति हम समाज को एक नहीं रह सकता। इसलिए ऐसे लोगों का परित्याग करने का इस समय इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और हम आप सबको ये कहना चाहते हैं कि ये जो निंदा है ना, ये निंदा किसकी होती है? कभी कभी लोग बोलते हैं आप प्रशंसा क्यों नहीं करते हो? मैंने किस लिए केवल कवियों का उल्लेख किया है, देवता ब्राह्मण देवता का, क्योंकि जीवंत भाव का है, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि इसके विचार चलते हैं। और विचार में तो निंदा किसकी होती है? जो कभी कभी लोग बोलते हैं कि आज ब्राह्मणों के बारे में ज्यादा निंदा क्यों दूसरे दल के लोग करते हैं। तो मैंने कहा कि निंदा जो जिंदा होते हैं उन्हीं की निंदा होती है, और जो मर जाते हैं तो मरने के बाद तो सबकी तारीफ ही करते हैं। अब तो जो लोग राजनीतिक स्थिति से चले जाएंगे उनको मैं मरना नहीं कहूंगा, लेकिन विलुप्त भाव कह दूंगा। उनकी तो तारीफ बाद में कहना कि भाई बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे अच्छे समारोह बनाए, बहुत वो थे कि एक एक परिवार को बहुत सारा बढ़ाया। जाने के बाद तो बोल सकते हो, लेकिन जो जिंदा है उन्हीं की निंदा होती है। अगर आपके समाज की कोई निंदा करता है तो निंदा की परवाह मत करो, आत्मसम्मान अपने को बनाए रखो। आत्मसम्मान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन की वो धारा प्रवाहित होकर पूरे देश में बहे। जो लोकसभा में आपने परिवर्तन करके दिखाया ना, वही डर लोगों में व्याप्त हो गया, और वो डर के कारण लोग आज जो है आज आपको पैरवी करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं। इसलिए मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय लालन जी को जब देखता हूं तो मुझे अपने पिता की याद आती है। अब मंच पर आसीन हमारे स्वामी जी विराजित हैं, हमारे सर जी लखीमपुर से चलकर आए हैं। महेश जी को जब मैं देख रहा था तो मुझे नौजवान याद आ रहा था, हालांकि भी मुझे बुजुर्ग दिख रहे थे कुछ, लेकिन हमारे कमलेश जी ने बड़े सुंदर ढंग से इसका आयोजन में अपनी महती भूमिका आपकी पूरी टीम ने दी है। मैं अलग अलग लोगों का नाम फिर से ऊपर में गड़बड़ हो जाता है, जब एक का नाम लीजिए तो अनेकों का नाम को विस्मृत करने का भाव अपने आप में आ जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि हम सब लोग मिलकर एक ऐसे देश की परिकल्पना करते हैं। हमारे बालकृष्ण जी, हमारे शास्त्री जी, हमारे द्विवेदी जी, रेखा जी, पांडे जी, मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए जो लोग आए हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त करने के साथ साथ मेरे मन और मस्तिष्क में कुछ विचार आए थे, तो लेकिन मैंने जब यहाँ का वातावरण देखा तो मेरे मन से कुछ और निकल गया। मैं बोलना किसी और विषय पर चाहता था, मैं साहित्य के विषय पर बोलना चाहता था। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे दुनिया के लगभग कई देशों में मुझे जाने का अवसर मिला है, और कई देशों में मुझे भारतीय संस्कृति और हिंदू दर्शन पर बोलने का अवसर मिला है। कभी कभी 71-72 देशों के बीच में मैं बोलता था, और आज मैं देख रहा हूँ ना, तमाम हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे दुबे जी बैठे, सुरेंद्र जी, हमारे तमाम और वरिष्ठ लोग नीचे बैठे हैं, और मैं मंच पर बैठा हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। बाकी तो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठे, कोई बात नहीं, ये तो सब मुझसे श्रेष्ठ है, लेकिन जब नीचे बैठा हो तो बता रहे विमल जी तो गए इतने सारे देश में थोड़ी गया हूं। विमल द्विवेदी जी तो अपराध सत्य के पूरक है। लेकिन मैं बता रहा था कि मैं गया शिकागो में, जैसे आज यहाँ पर व्यवस्था है कि मैं तो अज्ञानी पुरुष, मैं मंच पर बैठ गया और मुझसे सारे श्रेष्ठ लोग नीचे बैठे, तमाम बुजुर्ग 80-80 साल के भी नीचे बैठे। वहां क्या हुआ कि विवेकानंद जी को भाषण करना था, और विवेकानंद जी भाषण के लिए जब पहुंचने वाले थे तो उनको जगह नहीं मिली, और उनको जमीन पर सामने की कुर्सी पर नीचे बैठा गया। जब नीचे बैठ गए तो नीचे बैठने के बाद में जो आयोजक था उनके पास में गया, जाने के बाद में बोला, स्वामी जी आप ऐसे विद्वान व्यक्ति नीचे बैठे, जैसे मैं कहूं कि आप ऐसे विद्वान व्यक्ति नीचे बैठे हैं और मैं जिनको सम्मानित किया वो भी बेचारे नीचे बैठे हैं। तो विवेकानंद जी से कहा कि वो आपसे कम विद्वान लोग मंच पर बैठे हैं, और ललन जी और सब लोग तो मुझसे विद्वान है, मैं अपने आप को केवल कह रहा हूं। तो विवेकानंद जी हंसे, बोले भैया ये जो नीचे का स्थान है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बोले क्यों? बोले देखो जो ऊपर का स्थान है ना वो अस्थायी है, नीचे का स्थान स्थायी है। बोले कैसे? बोले देखो नीचे जरा सा अच्छा काम करो तो नीचे से ऊपर जाने की संभावना रहती है,
और ऊपर जरा सा गड़बड़ करो तो नीचे आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो मैं हरदोई के नेताओं को बताना चाहता हूं, बहुत बार जीत कर सब चले गए, बहुत बार शासन सबने किया है। मैं राजनेताओं को बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के सारे राजनेताओं को बताना चाहता हूं, ये जनता है जो सब जानती है। ये विवेकानंद जी का जो भावना है ना कि भले आज आप सब नीचे हो, लेकिन जो ऊपर वाले गड़बड़ करेंगे जरा, मैं तो अपने आप में डरता रहता हूं कि जरा से गड़बड़ करूंगा तो मैं जानता हूं कि नीचे जमीन पर तुरंत आ जाऊंगा। तो जनता नीचे लाना जानती है। तो हे कुल देवता, हे ब्राह्मण देवता, हे ग्राम देवता, अब की बार ऊपर से नीचे लाने के लिए भी शक्ति का प्रदर्शन करने की आपको जरूरत पड़ेगी। देश के हित में, राष्ट्र के हित में। अगर लगे कि ये व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करने वाला नहीं है, अगर आपको लगे ये समाज को बांटने वाला व्यक्ति है, अगर आपको लगे कि ये तुष्टिकरण को अपनाने वाला व्यक्ति है, अगर आपको लगे कि ये कोई और ऐसा व्यक्ति है जो अलगाववादी शक्तियों के साथ में जाता है, आपको लगे कि ये जाति जाति में बांटकर, टुकड़े टुकड़े में बांटकर देश का, प्रदेश का और हमारे शहर का विघटन करना चाहता है, दलाली करता है, मक्कारी करता है, दहेज लेता है, व्यसन करता है, अपराधी प्रवृत्ति का है, मत उसको जिताना है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे सुसंगठित दल के साथ साथ जहां दिल करता है, उस दिल के साथ में परिवर्तन की जो बेला है उसको ठीक से करके आप आगे बढ़ेंगे। मैं तो इतना वशीभूत हो गया, हालांकि मेरे बोलने की आदत खराब है कि मैं देखते नहीं समय कितना हो गया, मुझको लगता है मैं जरूरत से ज्यादा बोल गया और अभी तक मेरी खुराक पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो 3-3 घंटे तक का हो जाता है। तो कभी कभी लेक्चरर अगर पता चला कि विद्यार्थी हिला नहीं तो मुझे लगता है कि सुनना चाहता। मैं देख रहा था कि कोई उठ के जाए लघु शंका करने के लिए, कोई कुछ और टेलीफोन से बात करे, लेकिन मैं अजीब सा श्रोता मैंने इस हरदोई में देखा है। किसी को मैंने फोन पर बात करते नहीं देखा, किसी को जनेऊ चढ़ाकर लघु शंका के लिए भागते हुए नहीं देखा। इतनी देर तक आप रुके रहे हो, इसलिए मैं आपका नमन करते हुए, आपका वंदन और अभिनंदन करते हुए कहूंगा कि अगर मेरी बात से संबंधित हो तो आप लोग एक साथ फिर से 3 बार बोलोगे, बोलो भगवान परशुराम की। अब परशुराम जी की जय बोलेंगे तो राम जी की भी जय बोलेंगे, क्योंकि बाद में परशुराम जी ने राम के उस स्वरूप को प्रणम्य भाव से देखा था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। रामचंद्र जी की जय भी इसलिए बुलवाई ना कि रामचंद्र जी राम राज्य की स्थापना करने के लिए सबको बराबर मैंने भगवान। भारत माता की। आज क्या